जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का मैथ देखने वाले हैं, जो वीकली टेस्ट 1 फरवरी को पूछा जाने की पूरी संभावना है। तो आज के इस वीडियो से आप लोगों को वीकली टेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपनी परीक्षा की तैयारी करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर प्राथमिक आंकड़ा कौन सा है आपको पहले बताना है। तो प्राथमिक आंकड़ा जो होता है वो होता है चुनाव कार्यालय द्वारा कार्यालय में उपयोग किए गए एकत्र किया गया आंकड़ा। तो ये क्या होता है, प्राथमिक आंकड़ा कहलाता है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला सवाल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मिलान चिन्ह। अगर आपको दे दिया जाए कि मिलान चिन्ह बताइए, जैसे बोला है कि यहाँ पे कितना लकीर खींचा हुआ है, 1 2 3 4, 4 लकीर खींचा हुआ है, तो इसका 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सॉरी बारंबारता है। ठीक है, ये इसका बारंबारता कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला गया इसकी बारंबारता बताइए कितना होगा, तो 3 लाइन खींचा है तो 3 हो जाएगा। बात समझ में है ना। तो यही इसी तरह आप लोगों को आंसर करना है। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे बोलेगा क्वेश्चन नंबर 5 में कि बारंबारता 8 का मिलान चिन्ह क्या है। ठीक है, तो बारंबारता 8 का मिलान चिन्ह तो देखिए 1 2 3 4 और ऐसे करके काट दिया तो ये 5 हो जाता है। ठीक है, इसको पूरा 5 मानना है। तो यहाँ पे देखिए 5 कहाँ पे पूर रहा है, यहाँ पे पूर रहा है। अब 5 और 3 लाइन अलग है, तो 5 और 3 मिला के कितना हो गया, 8। तो यही इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। तो आशा करते हैं कि सबको समझ में आ रहा होगा। जिसको इसको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आइए यहाँ पर आइए क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें कह रहा है आपसे कि बताइए निम्नलिखित में से आंकड़ों में से 7 की बारंबारता क्या है। देखिए 7 की बारंबारता का मतलब होता है कि 7 कितनी बार आया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 7 की जो बारंबारता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपसे अगर पूछ लेगा बताइए निम्नलिखित में से 1 की बारंबारता क्या है, यानी 1 जो है वो कितनी बार आया। तो देखिए यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो इसकी बारंबारता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका आंसर देंगे। अब देखिए कभी कभी जो ना होता ये है कि जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे, चाहे फाइनल एग्ज़ाम हो आपका, चाहे वीकली टेस्ट के एग्ज़ाम हो, तो ये वाला सवाल आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि वर्ग अंतराल 100 से 120 की ऊपरी सीमा क्या है। देखिए अब जो भी डाटा आपको दिया रहेगा ना, अगर ऊपरी सीमा बोले तो सबसे ऊपर वाला, निम्न सीमा बोले तो सबसे नीचे वाला। तो आप कभी भी 100 से 120 जाओगे तो 100 100वां सीढ़ी यहाँ पे रहेगा। 100वां सीढ़ी, आप सीढ़ी कैसे चलते हो, ऐसे 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 चढ़ते हो। तो मान लो कि 100 नंबर का सीढ़ी यहाँ पर है, तो 200 नंबर का सीढ़ी तो यहाँ पे होगा। तो निम्न सीमा यानी निचले वाला कौन हो जाएगा, 100। ऊपर वाला कौन हो जाएगा, 200। तो आपसे क्या बोला है, ऊपरी सीमा, तो ऊपरी सीमा कितना हो जाएगा, 120, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट है आपका सवाल है वर्ग अंतराल 50 से 100 की ऊपरी सीमा आपको बतानी है। तो 50 से 100 का ऊपरी सीमा बोला है, तो 50 से अगर आप स्टार्ट करोगे तो 100 कहीं ना कहीं जाके ऊपर में रुकेगा। तो ऊपरी सीमा कितना हो जाएगा, 100। 100 का हो जाएगा ऊपरी सीमा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले, उल्टा पूछ ले घुमा करके कि बताइए वर्ग अंतराल 30 से 40 की निम्न सीमा क्या होगा। ठीक है, तो निम्न से हम लोग उच्च की ओर जाते हैं। ठीक है, ऊपर की ओर जाते हैं, तो 30 कहीं ना कहीं यहाँ होगा तो 40 ऊपर होगा। तो बोला है निम्न सीमा, तो निम्न कितना हो जाएगा, 30। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है कि 0 से 50 का वर्ग अंतराल क्या होगा। ठीक है, अब आपसे बोलेगा वर्ग अंतराल निकालिए। तो वर्ग अंतराल कैसे निकालते हैं ये भी आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि 0 से 50 के बीच में सॉरी सॉरी वर्ग अंतराल निम्न सीमा पूछा है। ठीक है, तो 0 से कोई चीज़ अगर हम स्टार्ट करेंगे तो वो कहाँ पे जाके ख़त्म होगा, 50 पे। तो इसका निम्न सीमा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर उच्च सीमा बोलता तो 50 दे देते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको हो गया। चलिए अब देखिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि वर्ग अंतराल 130 और 150 का वर्ग चिन्ह। जब कभी भी आपको वर्ग चिन्ह निकालने बोले ना, तो कुछ मत कीजिए, 130 और ये 150 को जोड़ दीजिए। ठीक है, 0 5 3 8 एक 280। अभी 280 का आधा कर दीजिए, 280 का आधा कीजिएगा तो 140। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब जैसे यहाँ पर बोला है कि 25 और 31 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो 25 को और 31 को जोड़ दीजिए, 5 1 6 3 2 5 56, और 56 का आधा कर दीजिए। 56 का जब आप आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, 28। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को बनाना है। अब जैसे कि बोल दिया है 100 से 120 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, 100 से 120 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। अब देखिए 100 है और ई 100 को आप 120 में जोड़ दो, 0 2 2 220 हो गया।
अब इस 220 का आप आधा कर दो, तो जैसे ही 220 का आधा करोगे 110 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकालते चल जाना। अब जैसे बोला यहाँ पर कि 90 और 120 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो एक 90 है और एक 120 है, जोड़ोगे तो 9 2 11 का एक, एक एक दो, 210 हो गया। 210 और 210 का जब आप आधा करोगे तो 105, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जैसे अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल में कहा गया है कि आंकड़ों का परिसर निकालिए। देखिए परिसर हम लोग कैसे निकालते हैं ना, परिसर बोलते कैसे हैं, सबसे बड़ा यानी कि उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर। ठीक है, तो सबसे बड़ा को ढूंढेंगे, इसमें सबसे बड़ा मेरा कौन है, तो सबसे बड़ा हमें मिल गया 95। तो 95 में और सबसे छोटा को घटा देंगे, सबसे छोटा 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 25 हमें दिखा, 25 से कोई छोटा है यहाँ पर नहीं है, तो आप यहाँ पे 25 घटा दो। तो जैसे ही 25 घटाओगे तो ये आपका हो जाएगा 70, यानी कि हमारा जो आंसर हो गया वो कितना हो गया, 70 हो गया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो परिसर कैसे निकालते हैं सबको पता चल गया। एक और परिसर हम लोग निकाल के देखेंगे, पर परिसर का मतलब ये हो गया उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर। तो परिसर फिर निकालने बोला है, तो परिसर में हम सबसे बड़ा खोजेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है इसमें, तो सबसे बड़ा हमें एक मिल गया 51, तो 51 लिख लो। और सबसे छोटा खोजेंगे, सबसे छोटा हमें यहाँ पे 6 मिल गया, तो 6 यहाँ पे घटा दो। 11 में से 6 गया, 6 5 11, 4 बचा 45, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि वर्ग अंतराल 10 से 30 का वर्ग माप क्या होगा। देखिए 10 से 30 तक गया, यानी कि इन दोनों के जो बीच का दूरी है वो कितना का है, 20 का है, तो यही इसका वर्ग माप कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें, देखिएगा ध्यान से, 50 से 70 का वर्ग माप, तो 50 से कहाँ गया 70, इन दोनों के जो बीच का दूरी है वो कितना का है, 20 का है, तो इसका वर्ग माप 20 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम बात करें 100 से 150 कितना है, 100 से 150 का वर्ग माप क्या होगा, तो कोई था 100 से बन गया वो कितना 150, दूरी कितना का है 50 का, यही इसका 50 इसका वर्ग माप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर आपको देते चल जाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 27 पे आई, कह रहा है कि वर्ग अंतराल 1000 से 1500 का वर्ग माप कितना होगा, तो अंतर कितना का है दोनों का, 500 का अंतर है, तो इसका 500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आसानी से आप इसका आंसर कर पा रहे होंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।